ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, तो मैं इस पर ज़्यादा अभी फोकस कर रहा था, क्योंकि देखिए ये ना यकीन से परे है। साल भर पहले जो भाव थे 1 लाख रुपए के आसपास थी चांदी की। कल हमने भाव देखा 3.5 लाख का, और आज नए दर्शन कर लीजिए 4.25 लाख रुपए की। 4.25 लाख रुपए किलो चांदी हो गई है। 19,229, 19,316, 5.5% का उछाल। मतलब ये हो क्या रहा है? मतलब ताज्जुब होता है कि लोग करें तो करें क्या। जिनको बाइंग करनी होगी अगर चांदी की कोई ज़रूरी चीज़ों से, उनके लिए टेंशन। जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, अगर हम ईवी की बात कर लें, सोलर पैनल की बात करें, और भी तमाम जगहों पर उनके लिए दिक्कत। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मिठाइयों वगैरह पर भी लगा देते थे ना चांदी थोड़ी सस्ती देख के, अब वो भी उतर जाएगी धीरे धीरे। सिल्वर एमसीएक्स 3,75,500 के प्राइसेस, तो 4 लाख अब मतलब दूर नहीं लग रहा है। अगर कोई हफ्ते भर पूछता कि अच्छा 4 लाख चांदी होगी क्या, तो फिर लोग सोचते कि अच्छा नहीं, क्या पता प्राइस थोड़ा क्रैश हो जाए। क्रैश के दूर दूर तक के संकेत नहीं है। जितनी तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रही है, उससे कहीं ज्यादा हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में चांदी हमारी चल रही है। और ये 7 दिनों की जो चाल है, आप देखिए स्क्रीन पर, बीच में सिर्फ एक दिन थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, और उसके बाद फिर से लगातार मोमेंटम। 7 दिन में कितना 31% का उछाल है चांदी के प्राइसेस में। तो आज फिर से कौन कौन से शेयर, अब तो लोगों को याद ही होंगे, बताने की जरूरत भी नहीं होगी, कि हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, या आप फोकस में रख के चलिए। हिंदुस्तान जिंक में हालांकि आज ओएफएस भी है 1.5% स्टेक का, थोड़े डिस्काउंट पर शेयर बेच रही है। वेदांता 4,500 करोड़ रुपए रेज करेगी अपने डेट वगैरह को कम करने के लिए, तो हो सकता है थोड़ा आपको नरम दिखाई दे, अदरवाइज मोमेंटम बड़ा तगड़ा है। आप इन शेयरों पर नजर रखें, जरूर चलिएगा। लेकिन इसके बेनिफिशियरी तो एमसीएक्स भी तो है, और एमसीएक्स के जो नंबर आए थे बड़े धमाकेदार आए थे। एमसीएक्स में हमने देखा कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी निकल के आई। लगभग 150% मुनाफा बढ़ गया था एमसीएक्स का। कल के सत्र में हमने देखा कि यह वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर भी था। एमसीएक्स को लेकर राहुल सर आपका व्यू जानना चाहेंगे, क्या एमसीएक्स चलता रहेगा? इसमें यहां से भी तेजी कर सकते हैं? आई थिंक नंबर्स तो काफी धमाकेदार थे जैसे आपने बताया, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कमोडिटी में पार्टिसिपेशन, गोल्ड, सिल्वर और यदि और प्लस ऑल अदर अदर कमोडिटीज, वो भी। और ये साल पूरा कमोडिटी का रहा है, हार्ड मेट फिजिकल मेटल्स का रहा है। आपने देखा ही होगा जिस तरह से मेटल के स्टॉक्स और जिस तरह से मेटल के परफॉर्मेंस हमने देखे हैं। तो मेरे ख्याल से पार्टिसिपेशन बढ़ता जाएगा, पेनिट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मार्केट वॉल्यूम्स रिकॉर्ड हाई पे अपने देखने को मिले हैं, और कमेंट्री भी स्ट्रांग आती हुई देखने को मिली है। स्टॉक में एक ही जो नियर टर्म में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो गई है। थोड़े वैल्यूएशन महंगे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी जिस तरह साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी जो स्टॉक के अंदर है और जिस तरह से compete कर रहा है, मेरे ख्याल से तो यहाँ से भी इन्वेस्टरों को एवरी डिक्लाइन मेरे हिसाब से लेने की मेरी राय रहेगी। मुझे लगता है ये लेवल से भी 15% इजिली बन सकता है पोर्टफोलियो के लिए एमसीएक्स के अंदर। तो एमसीएक्स पोर्टफोलियो का स्टॉक्स है, डिक्लाइन पर, गिरावट पर यहाँ पर खरीदारी की राय राहुल जी की तरफ से आ रही है। लेकिन चांदी को लेकर एक बात ये भी है कि आज तो फेड का फैसला आएगा, तो आप सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाई साइड में ना रहें तो बेहतर है, क्योंकि फेड के फैसले के बाद आमतौर पर यहाँ पर मुनाफा वसूली दिखती है। और दूसरी अहम खबर है कि 31 जनवरी को वापस से यूएस में जो गवर्नमेंट शटडाउन की चिंताएं हैं, फंडिंग आगे मिलेगी ही नहीं, इसको लेकर चिंता है, तो डेफिनेटली उसका भी दबाव दिखेगा। और पिछली बार में भी हमने देखा था, जब ये खबर आई थी उसके बाद चांदी नीचे आ गई थी। तो दो ऐसी खबर है जो जिसको लेकर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो वो 31 जनवरी वाली शाम और आज जो देर रात फैसला आएगा फेड का, ये इसका भी असर चांदी पे काफ़ी रहेगा। और किसी भी इतनी बड़ी तेज़ी के बाद किसी भी कमोडिटीज़ में या किसी भी सिक्योरिटीज़ में दो चीज़ें आपको देखनी चाहिए। क्या यहाँ पर अब वैल्यू आपके लिए बचा है, या जो स्टोरी है स्टोरी के दम पे चल रही है। स्टोरी जब तक खींच ले, लेकिन उसके बाद वैल्यूएशन क्या वाकई आपके लिए बेहतर है, क्या वैल्यू बाई आप कर रहे हैं चांदी में, ये आपको सोचना होगा। और इंडस्ट्रियल डिमांड की जो कहानी है वो 6 महीने तक की डील होती है, क्या वो 6 महीने का रैली पूरा हो चुका है, क्या इसी भाव पर वो अब डील करेंगी इंडस्ट्रीज? ये तमाम सवाल है चांदी को लेकर, इसकी चर्चा हम करेंगे 11 बजे अपने कमोडिटी के शो में। लेकिन इस बीच